एक और हेडलाइंस यहाँ पर ऑफकोर्स मेटल की तरफ से आती हुई नजर आई है कुणाल, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट ने अब कहा है कि एल्यूमिनियम और स्टील पर ड्यूटी बढ़ा के 50% कर दी जाएगी, जो एज ऑफ नाउ 25% है और ये इन इफेक्ट आएगा 4 जून से। एज ऑफ नाउ ऑफकोर्स एक नीजोक रिएक्शन हमने प्राइसेस में जरूर आता हुआ देखा है, लेकिन आप इसके नियर टर्म लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या देखते हैं? सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम की बात करूंगा। 4.5-5 मिलियन टन यूएस का जो टोटल इंपोर्ट होता है, वो अगर टैरिफ 25 to 50 होता है तो प्रैक्टिकली उनको इतना ज्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एल्यूमिनियम का स्क्रैप यूएस से इंडिया या बहुत सारी एशियन कंट्रीज में आता था, वो मुझे लगता है वो आना बंद हो जाएगा। और यूएस में ही जो स्मेल्टर्स है जो अंडर कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, वो उनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और यूएस से ही एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इसकी सेंटिमेंटली ग्लोबल मार्केट में ये इम्पैक्ट आएगी कि ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम की सप्लाई बढ़ेगी। सो इट हैज टू बी रीबैलेंस्ड। सो चाइना को अपनी एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कम करना होगा या उनका एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा दूसरी कंट्री में। तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिमांड में कोई डबल डिजिट ग्रोथ है नहीं। तो मेरी राय में सेंटिमेंटली ये न्यूज़ नेगेटिव गिनूंगा मैं इसको। और मुझे लग रहा है कि जब तक चाइना प्रोडक्शन कट नहीं करता है एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम की मार्केट में गलत बना रहेगा। तो पूरा नैरेटिव चेंज करके रख दिया है। एल्यूमिनियम में जो बुलिश था, तो वो बुलिश मोमेंटम का जो पेस है वो कम हो जाएगा और थोड़ा ऊपर जाने में टाइम लगेगा। दूसरी बात आई स्टील की। स्टील के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है बिकॉज यूएस वाज आल्सो इंपोर्टिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टील फ्रॉम चाइना, और चाइना में 25 से 50% ड्यूटी हो गया है। तो चाइनीज स्टील प्रोड्यूसर को एशिया में ये स्टील डंप करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कोई ग्रेट हालात नहीं है। और मुझे लग रहा है कि इससे स्टील के प्राइस में भी थोड़ी बहुत आपको इंटरनेशनली सॉफ्टनेस देखने मिलेगी। इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वी आर नॉट रिलाइंग ऑन एक्सपोर्ट्स टू यूएस। सो इंडिया को मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा हिट आएगी इसमें। ऑल राइट, तो इंडिया स्पेसिफिक से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में इम्पैक्ट यहाँ पर प्राइसेस में आएगा। और लगातार हम आपको बताते भी रहे हैं कि इंडियन डिमांड काफ़ी बेहतरीन है, बेस्ट ग्रोइंग नंबर्स यहाँ से निकलते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर ऑफकोर्स पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हम यहाँ पर इनऑल बनता हुआ देखेंगे। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर मेटल्स की, जहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट एल्यूमिनियम और स्टील दोनों में ही देखने को मिला है। लेकिन ओवर द